नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। अभी हमने तुंगनाथ मंदिर को हम दर्शन करने के बाद हम अब ऊपर जा रहे हैं चंद्रशिला की ओर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि आपको मालूम है कि तुंगनाथ वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, प्लस पंच केदारों में से भी हाईएस्ट मतलब कि तुंगनाथ ही मंदिर है। तो ये मंदिर जो है ये 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और पंच केदारों में से एक भगवान शिव के आप कहाँ रूप से? में इनको पूजते अच्छा, हैं। गुड़गांव से। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हम चंद्रशिला की ओर जा रहे हैं। तो हम अभी आगे जा रहे हैं और आगे जाने के बाद हमें आप ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। हम जहाँ पर भी रुकते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, वहीं पर ही हम फ़ोटोशूट और भी देख रहे हैं आप। चंद्रशिला बेसिकली हम जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से हिमालय की चोटियाँ और भी बहुत सारी चोटियाँ बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन हम आज देख नहीं पाएंगे। पहले ही हमने पूछ लिया था क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, फॉग ही फॉग हो रखा है। और कभी धूप आ रही है 2 मिनट 10 मिनट के लिए, हम तो मैं बस मुश्किल से 1 घंटा अगर धूप आ जाए ना तो हम सारे हिमालय के पर्वत पर्वत A to Z शिखर हम जो देखते हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ चंद्रशिला क्यों हम जा रहे हैं। चंद्रशिला का चंद्रमा से संबंध है। तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं समझे तो उन्होंने क्षय रोग से पीड़ित रहने का शाप मिला। इसके बाद इस रोग के मुक्त पाने के लिए चंद्रमा ने कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर शिवजी का ध्यान किया था। इसके बाद से ही इस शिला का नाम चंद्रशिला रखा गया है। तो चंद्रशिला क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया। दूसरा जो है, आप चंद्रशिला प्रसिद्ध क्यों है। चंद्रशिला चोटी वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण को मारने के बाद ध्यान लगाया था। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर भगवान राम को आशीर्वाद दिया था और उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। तो नाम क्यों रखा चंद्रशिला का, देखो हमें उस चोटी पे जाना है। अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला में। जो चंद्रशिला का जो चंद्रमा से जो संबंध है वो भी मैंने बता दिया। और हमारे जो राम जी हैं इन्होंने यहाँ पर तपस्या करे थे और भगवान शिव से आशीर्वाद भी लिया था। तो चंद्रशिला इसलिए भी फेमस है। तो अब आजकल तो अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये मंदिर था, हमने यहाँ पर मंदिर अंदर जाने का कोई अलाउ नहीं है, बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। अब इस पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी के उस साइड खाई है, हर जगह खाई है, बस एक चोटी है ये। और इतना अच्छा मौसम, और मतलब इतना अच्छा मौसम हो रखा है। खैर हमारे लिए बेकार हो गया क्योंकि हम 4-5 घंटे पैदल चल के भी आए हैं और उसके बाद फिर यार यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। रास्ते में आपको कहीं खाने का कोई सामान नहीं मिलेगा, ना पानी की बोतल मिलेगी। तुंगनाथ से चंद्रशिला आने तक के लिए कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, उतरने में भी 1 घंटा लगेगा। और आप ज़्यादा फास्टली करोगे, कहीं से पैर फिसल गया तो समझ लो आप फिर बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी खाई है और बड़े संभल के हमें जाना पड़ता है। तो आने से पहले आप ज़रा तैयार हो जाना अपने आप को। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी जान निकल जाती है, जब निकल गई थी जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे। किसी तरह पूरा कर ले, किसी तरह पूरा कर ले। तो मौसम, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि इतना फॉग हो चुका है। हमने धूप भी देखा था, हम आधे घंटे बैठे रहे यहाँ पर, हमें कोई शिखर दिखा नहीं, हमारा बैड लक है। और खाली फॉग फॉग दिखा था। और प्लस 2-4 मिनट के लिए अगर धूप भी आई थी, लेकिन धूप नहीं रही। अगर आधे घंटे के लिए अगर आ जाती ना तो हम पूरा शिखर हम देख लेते और सारी चीज़ें हम देख लेते। तो यहाँ से पंच केदारों के भी शिखर बहुत सारे दिखते हैं और प्लस हिमालय तो है ही है। और जो मौसम होता, जो आनंद है ना यहाँ पर, देखो सब यहाँ पर सो रहा है। देखो एक बंदा ये सो रहा है, ठीक है, थक के आया यहाँ पर सो रहा है। सो के फिर मज़े लेके फिर यहाँ से, मतलब मज़े किया, पूजा हो गई, ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आनंद लेके फिर यहाँ से वो निकल जाएगा शाम की ओर। तुंगनाथ ही जाना होगा शायद, वो तुंगनाथ है तो यहाँ पर बैठ के आराम से। और इतना शांति है ना यहाँ पर, पूछो ही मत। और नज़ारा इतना बेहतरीन नज़ारे हैं ना, जो देखता है ना वही कहता है यार मैं फिर दोबारा आऊँगा चंद्रशिला। तो तभी कहते हैं चौपटा तुंगनाथ चंद्रशिला क्यों कहते हैं। चौपटा से स्टार्ट होता है, तुंगनाथ लॉर्ड शिवा का मंदिर है और चंद्रशिला उसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। तो चंद्रशिला और दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लो ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है और इसके पीछे पता क्या है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, खाई है।
हमने भी सोचा था कि दूसरा रूट हम पकड़ लेते हैं, लेकिन हमने रहने दो यार, छोड़ो यार, कहीं खोखा गए का खाने पीने का सामान भी नहीं है हमारे पास, तो हम गए नहीं। हम दूसरा रूट पकड़ के भी जा सकते थे, लेकिन वो पहाड़ियों से पता नहीं कौन सी साइड वो रूट जाएगा, पता चला। और जानवर तो हमें दिखे नहीं है जो नीचे अभी मेंशन था, लेकिन पता चला हमें जानवर अगर मिल जाते तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है हम अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर कुछ भी कभी भी कुछ भी मिल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मौसम अभी ख़राब हो चुका है, सब यहाँ पर पहुँचने के बाद रेस्ट करेंगे, आधा एक घंटा रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। और जिसे कहते हैं, मैं बार बार बोल के आया हूँ, बोलता हूँ अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं आसमान से बातें करना, तो वो है ये आसमान से बातें करना। और इतनी ऊंचाई पे है, मानो यार। अभी तो मैंने एक फिर अपने लिए सेल्फी ली है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़। ये देखिए कितना मस्त चीज़ है। ये देखिए, अभी और भी अच्छा लगता अगर पीछे कोहरा नहीं होता। कोहरे के चक्कर में हम यार मार खा गए बिल्कुल। हमने बहुत वेट किया, एक घंटा 1.5 घंटा वेट किया, और वेट करने के बाद भी हमने सोचा छोड़ो यार, अब यहाँ से हमें चलने जाने में भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। तुंगनाथ में तो हम रुकेंगे नहीं, तुंगनाथ में भी रूम स्टे हम ले सकते थे, लेकिन हमारा कहीं और का भी है, ऊखीमठ हम जाएंगे, तो यहाँ से हम सीधा नीचे उतरेंगे चौपटा, कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि यहाँ टॉयलेट वगैरह तो है नहीं, हमें मुझे पहले से ही मालूम था। तो हम पहले नीचे जाके कुछ खाएंगे, वहाँ से फिर हम सीधा पकड़ेंगे जीप, 250 रुपये लेगा ऊखीमठ हम उतरने के बाद वहाँ से फिर रात स्टे करेंगे। रात में स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह हमारी बस है सीधा हरिद्वार के लिए। तो हम यहाँ से ऊखीमठ से हम सीधा हरिद्वार चले जाएंगे। यहाँ से भी और 3 पंच केदारों में से 2 केदार हो गए, और ज्योतिर्लिंग में से 1 हो गया, और पंच केदार में से 2 के हो गए। अब हमारा मेरे 3 रहते हैं, तो 3 देखते हैं, अगर जिस टाइम सब कुछ अच्छा होगा और प्रभु जब बुलाएंगे तो तीनों का तीनों एक साथ में कर लूँगा, क्योंकि वही मैं रिसर्च में कर चुका हूँ, तो तीनों के तीनों एक साथ मैं कर लूँगा। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, ये देखिए फॉग देखो कितना भयानक है। वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार उतरने के बाद सीधा वहाँ से दिल्ली जाएंगे। टूर यहीं पर ही ख़त्म है। तो टूर हमारा जो प्लान था, केदारनाथ एंड तुंगनाथ एंड चंद्रशिला, फिर ऊखीमठ एक हो गया है बीच में। रीज़न ये था कि ऊखीमठ में हम रुके थे, तब देखा थी ओमकेश्वर मंदिर का जो खासियत हमें पता थी, मैंने वो आपको बताया, तो हमने वो मंदिर भी हमने घूम लिया है। तो लगभग मिला के इतना मज़ा आया, कम से कम हमें 1 हफ़्ता तो हो गया होगा, हाँ 1 हफ़्ता हो गया होगा। तो आज बस पकड़ेंगे, तो अगर हम कल सुबह पकड़ेंगे बस, तो हम कल शाम के 8-9 बजे तक 10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं, पहुंच तो जाएंगे ही, देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ से बारिश अगर हो गई ना तो उतरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढलान है यहाँ पर। अगर एक बार पैर फिसला तो समझो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत संभल के उतरना और चढ़ना पड़ता है। और बारिशों के टाइम तो फिर जैसे केदारनाथ बंद होता है, वैसे पंच केदार सारे ही बंद हो जाते हैं। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, अभी जब कहीं दूसरी जगह जाएंगे, तब आपको ऐसा नज़ारा मैं फिर से दिखाऊंगा। खैर जाने का प्लान तो बहुत जगह है, लेकिन देखते हैं। ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के पास, और यहाँ पर देखो यहाँ का भी नज़ारा, ये घास बास तो ये वो खा रहे हैं। अब ये देखिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत घूमे, आप लोगों को भी घूमना चाहिए और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गया, क्योंकि हमारा थोड़ा पैसे का इशू हो गया था। इशू मतलब पैसे ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर एटीएम कुछ भी नहीं है। ऊखीमठ में भी मेरे ख्याल से है, तो होगा तो फिर शायद रुद्रप्रयाग में जाके होगा। तो यही हमारा टूर का मकसद था, खुद घूमें और आप लोगों को मैं दिखाऊं। मिलते हैं फिर कहीं